हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस। दोस्तों, वर्किंग टाइम का पार्ट नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि एक निश्चित समय में ए बी से 3 गुना कार्य करता है तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सारे क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी से 3 गुना कार्य करता है। ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन अ गिवन टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं अगर बी की क्षमता 1 है तो ये 3 गुना कार्य करता है, मतलब इसकी क्षमता 3 होगी। तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें, सपोज ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 4। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 4 की क्षमता से 9 दिन में कितना काम होगा? 36 काम होगा। अब हमको बोला है कि ए अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा, तो ए भी तो 36 ही काम करेगा। इसको टाइम लगेगा, मान लिया हमने टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 3, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज 12। तो टी इक्वल टू 12 डेज। ये अगर पूरे काम को अकेला करता है तो उसको 12 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमको बोला है यदि 100 एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 100 होगा। 100 cats kill 100 mice in 100 days। 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहों को मारती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में मारेगी। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह की एग्जाम्स में। क्वेश्चन बहुत इजी है। बिल्लियां है 100 और मारना कितने चूहों को है? 100 चूहों को मारना है, तो वर्क हम बोल सकते हैं 100। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम हमने मान लिया 1x। ठीक है, अभी ये 100 दिन को हम मान लेते हैं 1x। 1x का वैल्यू कितना है? 100 दिन है। अब दूसरी कंडीशन में बोला है कि 4 बिल्लियां अगर 4 चूहों को मारेगी तो उनको कितना दिन लगेगा। तो अब क्षमता 100 बिल्लियां थी तो 100 क्षमता थी, अब बिल्लियां हो गई 4 तो क्षमता भी हो जाएगी 4। किनको मारना है? 4 चूहों को मारना है, तो आपका जो वर्क हो गया वो भी 4 हो गया। तो यहाँ पर भी जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1x। मतलब बोल सकते हैं ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला टाइम हमको 100 डेज क्वेश्चन में दिया था, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डेज। मतलब अगर 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मारती है, तो 4 बिल्लियां भी 4 चूहों को 100 दिन में ही मारने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 100 डेज। चलिए, क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक गांव की नहर को 24 लोग मिलकर 12 दिनों में साफ कर देते हैं, तो 36 लोग कितने दिनों में नहर की सफाई कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब आपका वर्क सेम रहेगा, मतलब आपका कार्य कोई एक निश्चित कार्य रहेगा, और अगर निश्चित कार्य रहता है तो क्षमता और समय में इनवर्स रेशियो का रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर क्षमता 1 या 2 हो गई तो टाइम आपका क्या हो जाएगा? 2x और 1x हो जाएगा। ये मैंने बताया था इनवर्स रेशियो रिलेशनशिप में आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 24 ग्रामीण मिलकर नहर को 12 दिन में साफ कर देते हैं, 12 डेज। अब ग्रामीण कितने हो गए? अगर 36 हो गए तो बताओ कितने दिन में नहर साफ हो जाएगी। तो आप सिंपल सी बात है, ग्रामीण हो गए 36, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं ये 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। केवल रेशियो हमको चाहिए, 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपको जो समय लगेगा वो लगेगा 3x से 2x। उल्टा रेशियो हो जाएगा, 2 से 3 तो ये हो जाएगा 3 से 2, और 3x का वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 12 दिन, है ना। 24 ग्रामीण मिलकर 12 दिन में साफ करते हैं, मतलब 3x का मान आपका 12 है, तो x का वैल्यू यहां से हो जाएगा 4 और 2x का वैल्यू हो जाएगा 8। मतलब अगर 36 ग्रामीण मिलकर के काम करते हैं तो केवल 8 दिन में नहर की सफाई हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन हम इस मेथड से बना सकते हैं, इनवर्स रेशियो से। खास करके जो इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो वाले तो इनवर्स रेशियो से बन ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, है इसी पर निर्भर, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। लेकिन जब वर्क सेम होता है तो इफिशियंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है।
ए 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना 5 दिन में बी करता है, या बी 5 दिनों में करता है, तथा बी 6 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 7 दिन में करता है। यदि ए पूरे कार्य को 1 सप्ताह में पूरा कर लेता है तो सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इजी है, आइए समझते हैं किस तरह से बनने वाला है ये। देखिए, आपको पता है इनवर्स रेशियो रिलेशनशिप के बारे में कि जब भी कार्य आपका समान रहेगा, वर्क सेम रहेगा, तो इफिशियंसी ऑफ टाइम में इनवर्स रेशियो होता है। अब ए अगर 4 दिन में कर रहा है और बी उस काम को 5 दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है ए 4 दिन में उतना काम करता है जितना कि बी 5 दिन में करता है, मतलब इनकी जो क्षमता का रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 5 और 4। मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, ये है आपका टाइम और ये है इफिशियंसी, तो इनका रेशियो हो गया 5 और 4। अब हम बात करते हैं किसकी, बी और सी की। बी और सी की बात करें तो क्वेश्चन में बोला है बी 6 दिन में जितना काम करता है उतना सी 7 दिन में करता है, तो इसको 6 दिन लग रहे हैं और इसको 7 दिन लग रहे हैं, मतलब इनका जो इफिशियंसी का रेशियो जाएगा वो जाएगा 7 और 6। बी की क्षमता 7 है तो सी की क्षमता हो जाएगी 6। अब आपने म्यूचुअल रेशियो के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अनुपात अगर चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ए बी का रेशियो दे रखा है और बी सी का रेशियो दे रखा है, तो ए बी सी का रेशियो किस तरह से निकाला जाए उसका इसमें जिक्र होता है। तो ए और बी का रेशियो आपको दिया है 5 और 4, ए अनुपात बी है 5 और 4 और बी अनुपात सी है 7 और 6। तो आप यहां पर लिख देते हो 4 को और यहां पर जो खाली जगह यहाँ लिख देते हो 7 को, और फिर इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 6 4 जा 24, ये सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमको फाइनल रेशियो मिलेगा ए बी और सी का ये 35, 28 और 24। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, यदि ए पूरे काम को 1 सप्ताह में कर लेता है, तो आप एक बात ये समझो, अगर ए पूरे काम को 1 सप्ताह में कर सकता है तो मैं बोल सकता हूँ इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए की क्षमता है 35, 7 दिन में कार्य कर रहा है, मतलब कुल कार्य कितना हो जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई 7 में करना है, ये हो जाएगा 245, 245 काम ये कर रहा है। तो अगर इसी कार्य को सी करेगा, सी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता, ये एक ही बात हो गई, सी की क्षमता तो है 24, अगर सी इस कार्य को करता है तो सी को कितना दिन लगेगा, तो 24 की क्षमता से काम तो वही है 245, तो टाइम कितना लगेगा, मान लिया हमने टी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाई 24, और आपको पता है 24 इंटू 10 होता है 240, तो 10 बार में पूरा गया, 5 ऊपर बचेगा 24 नीचे बचेगा, मतलब 10 कंप्लीट, 5 डिवाइड बाई 24 दिन इसको लगने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस आपको यहां ध्यान रखना है, ये जो ए और बी का कंपैरिजन किया है, बी और सी का जो कंपैरिजन किया है, डेज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया है, मतलब टाइम के रेशियो में, टाइम का रेशियो यहाँ पे आपको दिया है, तो टाइम से पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना, ए बी का मिल जाएगा, बी सी का मिल जाएगा, उससे ए बी सी का निकाल लेना, बस उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा सेम है। तो थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, आना चाहिए, तब आप इसको बना सकते हो। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो रेशियो को भी हम पढ़ेंगे और भी टॉपिक्स में लेके आऊंगा आपके लिए, तो अगर नहीं भी आता तो चिंता ना करें, हम आगे इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 42 लोग 15 दिनों में 144 किलो गेहूं खा लेते हैं तो 30 लोग 45 किलो गेहूं को कितने दिन में खा लेंगे। यहां पर भी एक करेक्शन है थोड़ा सा, ये 45 की जगह होगा 48 किलो गेहूं को कितने दिन में खा लेंगे, 45 की जगह 48, इसको करेक्शन। तो देखते हैं, देखो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन ये, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है। अब क्वेश्चन में हमको बोला है 42 लोग 15 किलो गेहूं को 144 15 दिनों में 144 किलो गेहूं को खा लेते हैं या खा सकते हैं, तो 30 लोग 48 किलो गेहूं को कितने दिन में खा सकेंगे या खा लेंगे। तो सबसे पहले आप टाइम इफिशियंसी इनकी देखो, यहाँ पर है 42 लोग और यहाँ पर कितने 30 लोग हैं, तो 42 और 30 आपने लिख दिया। क्या मैं इनकी इफिशियंसी को 7 और 5 लिख सकता हूँ, 7 और 5 किससे कट रहा है, ये 7 और 5 इसको लिखा जा सकता है क्योंकि ये 6 से कट रहा है, ठीक है। तो 7 6 7 42 और 6 5 30, तो 7 और 5 इनकी इफिशियंसी हो गया। अब इसको लग रहे हैं इधर 15 दिन, इनको कितने दिन लग रहे हैं ये नहीं पता, ये हमको निकालना है, 30 को बोल दिया हमने। अब यहाँ पे आप समझो 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 105x हो जाएगा, या 105x में बोल दो 105x, या फिर 105
टोटल जो आपका वर्क है इतना आप समझ लो। लेकिन यहाँ पर कितने किलो गेहूं खा रहे थे? 144 किलो। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर गेहूं है 144, तो 105 का वैल्यू 144 के बराबर है। यहाँ पर कितने किलो गेहूं थे? यहाँ पर थे 48 किलो, तो यहाँ पर मैं बोल दूं 48 किलो। तो इनको आप रेशो देख लो, ये आपका 3 है और ये 1 है। अगर इसको कट करोगे तो 3 और 1 का रेशो होता है। तो 105x अगर 3 के बराबर है तो आपका एक जो है वो 35x के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आया ये? 105 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपका सिंपल हो गया बिल्कुल। 35 काम करना है, 5 लोग हैं, तो टाइम कितना लगेगा? t इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको लगेंगे 7 दिन, केवल 7 डेज इसका आंसर होगा। मतलब अगर 30 लोग 48 किलो गेहूं को खाना है 30 लोगों को, तो उनको केवल 7 दिन लगेंगे इस क्वेश्चन की डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इजी था। क्या करना है एक बार और बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। 7 इनका इफिशियंसी था और इनका इफिशियंसी 5 था। इनको 15 दिन लग रहे थे, तो हमने टोटल मान लिया कितना? ये टोटल 105 है। अब 105 का वैल्यू था 144 किलो के बराबर, तो हमने 144 ले लिया, और इधर 144 के साथ में 48 किलो था, तो इसको हमने 48 ले लिया। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि रेशो है 3 और 1 का। तो अगर 105 3 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपका जो 1 है वो 35 के बराबर होगा। 35 के बराबर 1, 70 के बराबर 2, 105 के बराबर 3। तो 35 काम करना है, लोग हैं 5, तो टाइम लगेगा t इक्वल टू 7। 5 इंटू 7 बराबर 35, तो आंसर हो गया आपका 7 दिन। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 35 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो उस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्टली बना सकते हो। पहले भी बताया था मैंने पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले कि 35 पुरुष है, काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो अगर 10 दिन में काम को पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो काम आपका 10 दिन में हो गया। अब यहाँ पर देखो रेशियो क्या है, इसको मैं 4 और 5 का अनुपात बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेशियो 5x और 4x। ये क्या है? क्षमता है। अगर 5x आपका 35 के बराबर है तो x आपका 7 के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 5x बराबर 35 है तो x 7 के बराबर है, मतलब 4x आपका 28 के बराबर होगा। अर्थात कार्य को अगर 10 दिनों में करना है तो 28 पुरुषों की आवश्यकता होने वाली। ऑप्शन नंबर बी 28 पुरुष आपका आंसर है। चलिए इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आगे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी तथा सी उस कार्य को 24 दिन में, जबकि सी तथा ए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु 10 दिन बाद बी तथा सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, कार्य छोड़ देते हैं। तो बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में करवाए थे, जहां पर ए बी का कंबाइंड दिया है, बी सी का कंबाइंड दिया, सी ए का कंबाइंड दिया, उस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे। आप उसको देख सकते हैं, और अगर देख लिया है तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। ए तथा बी मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 30 दिन में। बी तथा सी मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में, और सी तथा ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लोगे 120। ये टोटल वर्क हमने मान लिया कि कुल कार्य जो कर रहे हैं 120 कर रहे हैं। यहाँ पर जो इनकी क्षमता हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ पर 5 हो जाएगी, और यहाँ पर 6 हो जाएगी। क्षमता निकल गई। अब जब इन तीनों को प्लस करते हो आप, ये मैंने बता रखा था आपको कि आपको एबीसी का डबल मिलेगा, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मतलब आपको डबल एबीसी कितना मिलेगा? 4 और 5 9 और 6 15 मिलेगा। लेकिन आपको काम किससे करवाना है? एबीसी के डबल से, या फिर केवल और केवल एबीसी से? एबीसी तो एक ही है, डबल तो है नहीं। तो एबीसी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 की आधी, मतलब 7.5। प्रश्न में हमको बोला गया है कि 10 दिन बाद बी और सी चले जाते, तो 10 दिन तो काम किया होगा, तो 10 दिन में कितना काम हो गया? 75 इंटू 7.5 इंटू 10 होता है आपका 75। 75 वर्क हो चुका है 120 में से, तो अभी भी कितना वर्क रिमेनिंग है? 120 में से 75 हो गया, तो कितना रिमेनिंग है? आपको पता है 45 इसका रिमेनिंग वर्क है। तो 45 जो बचा हुआ काम करना है वो किसको करना है? वो करना है ए को। अब यहां पर भी लॉजिक है, ए बी सी की क्षमता है 7.5, केवल ए की क्षमता निकालनी है, तो बी और सी की क्षमता को माइनस कर देंगे। बी और सी की क्षमता है 5, 7.5 में से 5 गया, बचा 2.5। 2.5 की क्षमता से काम करना है 45, तो टाइम लगेगा टी। आप इसको सॉल्व करेंगे, 45
डिवाइड बाई 2.5, आपको पता ये होगा 18 दिन। तो 18 डेज लगने वाले हैं अगर बचे हुए काम को ए अकेला करता है तो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए 18 डेज। तो आई होप क्लियर होगा आपको। ये ए बी बी सी और सी वाला जहां पर कंबाइंड देता है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया हुआ है। अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखा तो एक बार देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दोनों मिलकर 20 दिन कार्य करते हैं, किंतु बी उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है तथा बचे हुए कार्य को ए अगले 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए, एक तो अपना नॉर्मल अप्रोच है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, जिससे हम हर क्वेश्चन करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो सपोज हमने मान लिया ए और बी 30 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, 60 ले लो, 30 ले लो, 90 ले लो, जो भी लोगे आंसर आपका सेम आने वाला है। तो यहाँ पर इनकी क्षमता हो जाएगी 2। लेकिन इन्होंने देखो, दोनों ने मिलकर के 20 दिन कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो ए और बी ने क्षमता है 2, काम किया 20 दिन, तो कितना काम हो गया? 40 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है? 20। इस 20 काम को ए ने अकेला कितने, ये तो पूछा गया है, बचे हुए काम को ए अकेला 20 दिनों में पूरा कर देता है। तो 20 वर्क के 20 डेज लग रहे हैं, मतलब ए की क्षमता तो एक ही होने वाली है। अगर 20 काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता हो जाएगी 1। इस 1 की क्षमता से अगर ए पूरा काम करे, 1 की क्षमता से पूरा काम करे मतलब 60 काम करे, आपको वर्क दे रखा है 60, तो कितना टाइम लगेगा? टी इक्वल टू 60 डेज। ये तो इसका नॉर्मल अप्रोच हो गया, लेकिन आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखिए, समझिए इसको। आपको पता है 30 दिन में पूरा काम हो जाता है, लेकिन 20 दिन तक काम किया, तो 30 और 20 का रेशियो देखो कितना होता है, ये होता है 3 और 2, मतलब 3 में से 2 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है? 1। इस 1 काम जो बचा हुआ है उसको ए 20 दिन में करता है। अगर 1 काम को 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना है? 3। तो 3 काम को कितने दिन में करेगा? 3 का गुणा कर देंगे, 60 दिन में करेगा। तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हो इस तरह से, और चाहो तो ये आपका जो प्रॉपर वे है जिससे हम हर क्वेश्चन को कर लेते हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, जबकि सी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ये कर लेगा है, कर लेना नहीं, कर लेगा। तो कितने दिनों में कर लेगा? तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसका एलसीएम आपको क्या लेना है। आप इसका एलसीएम ले सकते हो 72, क्योंकि ये 24, 9 और 12 तीनों की टेबल में आता है। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6। एलसीएम लेने का भी बहुत अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका है, मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इसको क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्टली आप एलसीएम कैसे ले सकते हो। कई बच्चों को एलसीएम में दिक्कत आता है, तो डायरेक्टली एलसीएम लिया जा सकता है। किस तरह से लेते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है बी तथा सी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, किंतु 3 दिन बाद चले जाते हैं। तो बी और सी की क्षमता कितनी है? 8 और 6 14। 3 दिन काम किया तो 42 वर्क हो गया। बचा कितना? 30 काम बचा हुआ है। 30 काम बचा हुआ है, तो बोला है कि ए बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो ए की क्षमता तो है 3, 3 की क्षमता से 30 काम करना है, तो टाइम लगेगा आपको 10 दिन। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन, 10 डेज। तो इजी क्वेश्चन था। अभी देखिए, अगर किन्हीं बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आता है कि सर 24, 9 और 12 का एलसीएम कैसे लें, डायरेक्ट कैसे लें, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो सभी को आता है, उससे लेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। डायरेक्टली कैसे लिया जाए? 24, 9 और 12, कभी भी आपको 2, 3, 4 जितने भी नंबर दें, आप सबसे बड़े नंबर को पिक करो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24। 24 का टेबल बोलो। क्या 9 की टेबल में 24 आता है? नहीं आता, तो टेबल बोलो, डबल करो इसको, 24 दूना 48। क्या 9 की टेबल में 48 आता है? 12 की में तो आता है, पर 9 की में नहीं आता, तो और ट्रिपल करो इसको, 24 या 72 होता है। क्या 72 9 की टेबल में आता है? यस आता है, 9 8 72। 12 की टेबल में भी आता है, 24 की में तो आता ही है,
तो 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब आपको उस बड़े नंबर का टेबल तब तक बोलना है जब तक कि वो तीनों ही नंबर्स की टेबल में नहीं आ जाए। तो सबसे छोटा जो आपका नंबर है जो कि तीनों की टेबल में आता है उसी को बोला जाता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि दिए गए नंबर्स की टेबल में आ जाए या फिर उन नंबर से कट हो जाए इस तरह से या डिवाइड हो जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? एलसीएम बोलोगे। तो ये डायरेक्ट अप्रोच है एलसीएम निकालने का, आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे फिर खत्म करेंगे क्लास को। क्वेश्चन में बोला है कुछ लोग मिलकर किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 लोग और अधिक होते तो 11 दिन पहले ही कार्य समाप्त हो जाता। तो वास्तव में प्रारंभ में कितने लोग थे? तो क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। आपको नहीं पता पहले कितने लोग थे, अभी भी नहीं पता कितने हैं, लेकिन पहले लग रहे थे 55 दिन। अभी कितना दिन लग रहा है? अभी लग रहा है 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, मतलब 44 दिन लग रहे हैं। तो आप यहां पर बोल सकते हो, देखो ये 5 और 4 का अनुपात है, इसको आप लिख सकते हो 5 और 4। तो यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर क्षमता 4x होगी और यहां पर क्षमता 5x हो जाएगी। अब 4 और 5 में अंतर कितने का है? x का अंतर है, और x का मान आपको दिया, देखो यहां पर यदि 6 लोग और अधिक होते, मतलब 4 से 5 हुए x, तो x का वैल्यू कितना है? 6। तो वास्तव में प्रारंभ में कितने लोग थे? तो x बराबर 6 है, तो 4x बराबर कितना होगा? 24 होगा। ये आपका आंसर है 24 आपका आंसर है कि प्रारंभ में 24 लोग काम में लगे हुए थे, कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें। और वहीं अगर आपको अनअकैडमी पर मुझसे फ्री लाइव क्लासेस पढ़ना है तो दोपहर में 1 बजे मैथ का टॉपिक वाइज सेशन में लेता हूँ अनअकैडमी पर। शाम को 4 बजे रीजनिंग का क्लास भी लेता हूँ, तीनों लाइव क्लास है। और 8 बजे भी मैं क्वांट का प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, बैंक पीओ के लिए स्पेशली। तो आप इन तीनों क्लासेस में मुझसे लाइव डायरेक्टली जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट तीनों आपकी लाइव और फ्री क्लासेस होती हैं। तो आप चाहें तो अनअकैडमी पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको केवल अपने फोन में, एंड्रॉइड फोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उस लिंक पर क्लिक करना है, तो आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर आ जाएंगे। वहां पर आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स का जो सीरीज है वो मिल जाएगा और अपकमिंग सेशंस की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स आपको हो इस क्लास में, इस वीडियो में, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड या मैथ्स या रीजनिंग से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और वहां पर आप एनी टाइम कभी भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को पूछ सकते हैं, आपको उसके सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।